तो आज के इस वीडियो में हम एक अर्बन लेजेंड की स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप घर पे अकेला रहने से पहले एक बार ज़रूर सोचोगे। और ये स्टोरी यूएसए वाली साइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है और इस वीडियो की एंडिंग आपको सोचने पे मजबूर कर देगी यहाँ पे हुआ क्या है। और आज तक इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है और किसी को ये भी नहीं पता ये स्टोरी लिखी किसने है और ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है या तो फिक्शनल स्टोरी है। तो खैर अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एक काफ़ी रिच फैमिली होती है और वो एक काफ़ी बड़े घर में रहते थे और उनके घर के आसपास का इलाका काफ़ी सुनसान था और उनकी फैमिली में टोटल 3 मेंबर थे, 2 पेरेंट्स और उनकी एक बेटी, और उनके पास एक पेट डॉग भी था। और उनकी बेटी दिन का मैक्सिमम टाइम अपने डॉग के साथ खेलते हुए गुजारती थी। एक दिन उस लड़की के पेरेंट्स को कुछ ज़रूरी काम आ जाता है, इसलिए वो दोपहर को ही घर से चले जाते हैं और रात को उनकी बेटी को घर पे अकेले रहना था उस डॉग के साथ। और स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल ही होता है, वो अपने डॉग के साथ खेलती है और उसके बाद टीवी देखने लग जाती है और ऐसा करते हुए शाम हो जाती है। और शाम को जब वो लड़की टीवी देख रही थी और तभी टीवी पे न्यूज़ आती है कि एक क्रिमिनल इस शहर में खुला घूम रहा है। न्यूज़ वाले सभी शहर वालों को अलर्ट करते हैं कि सभी लोग अपने खिड़कियां और दरवाजे को बंद रखें ताकि ये क्रिमिनल किसी के घर ना घुस जाए। और ये सुनते ही ये लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि ये लड़की आज घर में अकेली होती है और इनका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और लड़की वहाँ से सीधा भागती है और अपने घर के सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करने लगती है। और जब वो ये सब दरवाजे बंद कर देती है तो वो काफ़ी ही ज़्यादा रिलीफ महसूस करती है कि अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट घर काफ़ी बड़ा होने के कारण वो लड़की बेसमेंट के दरवाजे को बंद करना भूल जाती है और जिसके बारे में उस लड़की को पता भी नहीं था। और बाहर अब धीरे धीरे अंधेरा होते जा रहा था और अब रात हो जाती है और वो लड़की अपना डिनर कर लेती है जो कि उसकी मॉम बाहर जाने से पहले बना कर गई थी। और उसके बाद वो लड़की अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाती है और उसी रूम में उस लड़की के साथ बेड के नीचे उसका डॉग भी सो जाता है। उसके बाद रात के तकरीबन 1 बजे उस लड़की को एक आवाज़ आती है जिससे उस लड़की की नींद खुल जाती है। बट लेकिन घर पे अकेले होने के कारण वो काफ़ी डरी हुई होती है और वो उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके वापस सो जाती है। उसके थोड़ी ही देर बाद उस लड़की की नींद दोबारा से खुल जाती है और उसे अपने बाथरूम से वाटर ड्रॉप्स गिरने की आवाज़ें आती हैं। और फिर वो लड़की सोचने लगती है कि मैंने सोने से पहले सभी नल को बंद किया था तो ये अब नल से पानी लीक कैसे हो रहा है। बट उसके अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो बेड से उठ के जाए और उस नल को बंद करे क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी। उसके बाद ये लड़की अपना हाथ बेड से नीचे अपनी डॉग की तरफ करती है और उसका डॉग उसका हाथ चाटने लगता है जिससे ये लड़की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है और वो अच्छे से सो जाती है। अगले दिन सुबह जब उस लड़की की आँख खुलती है तो उसे उसका डॉग कहीं नहीं मिलता और वो लड़की उस डॉग को पूरे घर में ढूंढने लगती है। बट काफ़ी देर डॉग को ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलता तो ये लड़की सोचती है कि पहले मैं बाथरूम में फ़्रेश हो लूँ उसके बाद मैं डॉग को ढूंढ लेती हूँ। तो जैसे ही ये लड़की बाथरूम के दरवाजे को खोलती है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि इसका डॉग बाथरूम की सीलिंग से उल्टा टंगा हुआ होता है और उसकी बॉडी की पूरी स्किन भी निकाल दी होती है और उस डॉग की डेड बॉडी से खून के ड्रॉप्स धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को नोटिस किया, मैंने आपको बताया था ना रात को जब उस लड़की की नींद खुलती है तो उसे बाथरूम से वाटर ड्रॉप्स गिरने की आवाज़ें आती हैं। वो किसी नल से गिरने वाले पानी की बूंदें नहीं, वो उस डॉग की डेड बॉडी से निकलती हुई खून की बूंदें थी। और जहाँ उस डॉग की डेड बॉडी टंगी हुई होती है उसी बाथरूम की एक दीवार पे लिखा हुआ होता है ह्यूमन कैन लिक टू। और यहीं पे इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि रात को जब उस लड़की की नींद खुलती है तो डॉग तो उससे काफ़ी पहले ही मर चुका था और जिसने उसके डॉग को मारा था वही इंसान उसके बेड के नीचे छिपा हुआ था। और रात को जब उस लड़की ने अपना हाथ बेड से नीचे किया और उस समय वही किलर उस लड़की के हाथ को चाट रहा था। और यही बताने के लिए उस किलर ने बाथरूम में उस डॉग के खून के साथ लिख दिया था ह्यूमन कैन लिक टू।